हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? द फॉलोइंग रिसीप्ट्स एंड issue of materials were made in an organization during the month of January 2018 2018 में ये आपके कुछ रिसीप्ट्स थी। इन रिसीप्ट के साथ में कुछ इश्यूज थे। इन रिसीट्स एंड इश्यूज को हमको फीफो एंड लीफो मेथड से हमें समझाना है, इसकी रिकॉर्डिंग करनी है। लीफो और फीफो होता क्या है, पहले हम इस चीज को जरा समझ लें। लीफो, जस्ट ए मिनट में थोड़ा सा जगह बना लो अपने लिए। यस, पेन, रेड, लीफो मतलब क्या है इसका? लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो माल बाद में आया वो पहले जाएगा। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो माल पहले आया पहले जाएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। प्रॉब्लम क्या है ये, क्यों हमें ये स्थिति समझनी पड़ रही है? जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक हम इसके अकाउंटिंग मेथड को नहीं समझेंगे। अगर एक इमेजिन कीजिए, मान लीजिए ये एक लंबा चौड़ा गोदाम है। गोदाम काहे का है? गोदाम है सपोज कोयले का, कोयला अंदर आया और ये उतार दिया गया। मान लेते हैं ये कोयला 50 रुपए पर क्विंटल वाला आया था। उसके बाद एक और ट्रक आ गया, वो कोयला आपने यहां पर उतरवा दिया। सपोज ये 60 रुपए क्विंटल आया। एक और ट्रक आया, आपने यहां पर उतरवा दिया। सपोज ये 40 रुपए क्विंटल आया। यानी कि अब आपके गोदाम में 3 तरह का माल है, 50 रुपए, 40 रुपए, 60 रुपए। एक आदमी आया, उसने कहा कि साहब मुझे कोयला चाहिए। अब सवाल इस बात का है, इसको कोयला हम क्या भाव लगाएं? मान लीजिए हमारी पॉलिसी है कि हम 20% प्रॉफिट लेंगे, यानी कि ये कोयला 60 रुपए का बिकना चाहिए, ये वाला कोयला 48 रुपीस का, ये वाला कोयला 72 रुपीस का। गोदाम एक, कोयला एक, केवल ड्यूरेशन चेंज हो जाने के कारण आपको प्राइस में चेंज आ गया। तो अगर हम लगाते हैं, हमने एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। हमने कहा लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि आखिरी में कौन सा कोयला आया? हमारा ये वाला कोयला आया। बाजार में भाव कोई भी चल रहा है, हमने क्या कहा भाई 48 रुपए के भाव से कोयला ले जाओ। जब ये कोयला खत्म हो जाएगा तब उसके बाद से हमारे पास कौन सा आया था? ये वाला कोयला। हम कहेंगे ले भाई 72 रुपए वाला ले जा। और जब ये भी खत्म हो जाएगा तब हम इसको ये वाला बेचेंगे। दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो माल आखिरी में आया वो पहले गया। और अगर हम बात करेंगे फीफो की, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो हम क्या कहेंगे? ग्राहक आया, वे सबसे पहले ये वाला माल आया था, सबसे पहले ये वाला माल ले जा। फिर ये वाला माल आया था, फिर ये वाला माल ले जा। फिर ये वाला माल आया था, ये वाला माल ले जा। लास्ट इन सॉरी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो माल को किस सीक्वेंस में इशू करना है, इस सीक्वेंस को तय करना और उसके आधार पर कॉस्टिंग निकालना, दैट इज ए बिग प्रॉब्लम ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इस काम के लिए दो मेन मेथड लीफो एंड फीफो ये इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके साथ में आपके सिलेबस में दो मेथड और हैं। वो क्या है? एवरेज प्राइस मेथड और दूसरा वेटेड एवरेज प्राइस मेथड।
हम इन चारों मेथड्स को पढ़ेंगे। लीफो, फीफो, एवरेज प्राइस, वेटेड एवरेज प्राइस। इज इट क्लियर? तो चलिए आइए अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। मैं ये देखिए, क्वेश्चन ने क्या कहा था हमसे, ये कुछ रिसीप्ट्स हैं हमारी, ये हमने कुछ इशू किए हैं। रिसीट्स के टाइप पर गौर से देखिए, रेट लिखा हुआ है। इशू करते समय हमारे पास रेट नहीं लिखा हुआ है। हमें इन रेट्स को अपने हिसाब से कंसीडर करना है, लिखना है। बोली बात क्लियर हो जाती है? चलिए, तो अगर हम इस सवाल को करना चाहें, सबसे पहले हम करेंगे इसको किसके माध्यम से? फी फो। फिर इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे लीफो से। बड़ा आसान, कुछ भी ध्यान देंगे, आराम से तसल्ली के साथ काम होगा। देखिएगा, पहली तारीख 25 यूनिट आपके पास थी, 4 रुपए के भाव से, यानी कि टोटल 100 रुपए की थी। अर्थात आपके पास 25 यूनिट 4 रुपए वाली बैलेंस बच गई। यहां पर गौर से देखिए, ये कॉलम किसके लिए है? हाईलाइटर कर दिया मैंने, बैलेंस। ठीक है, और ये देखिए, ये क्या है हमारा? इशू। और ये देखिए, ये क्या है हमारा? रिसीप्ट्स। अच्छा, वो सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने लगता है। इश्यूज हमारा है कहां से कहां तक का? यहां से मार्कर, हाइलाइटर, ये हैं आपका इश्यूज। और ये है हमारा यहां से लेके इतना रिसीप्ट्स। रिसीट्स में देखिए मैंने क्या लिखा, पहली तारीख को ओपनिंग बैलेंस था 25 यूनिट 4 रुपए के भाव से 100 रुपए। तो हमारे पास बैलेंस कितना बच गया? 25 यूनिट 4 रुपए के 100 रुपए वाले, 100 रुपए की। 3 तारीख को फिर से हमने कुछ माल वसूल किया 20 यूनिट्स का 3 रुपए के भाव से, यानी कि हमारे पास 60 रुपए का माल आ गया। अब यहां गौर से समझिएगा जो मैं चीज समझाना चाह रहा हूं। अगर हम ब्रीफ में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? 25 यूनिट ये थी, 20 यूनिट ये हो गई, यानी कि 45 यूनिट। लेकिन मैं इसको थोड़ा सावधानी से देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं। बैलेंस हो गई 25 यूनिट 4 रुपए वाली और 20 यूनिट 3 रुपए वाली। अलग अलग लिखा है ताकि मेरे को समझने में दिक्कत ना हो, काम करने में दिक्कत ना हो। जिनका कंबाइंड वैल्यू कितनी निकली? 160। गौर से देखिएगा, ये किसने लिखा? ताकि हमें फैसला करने में आसानी रहे। कैसे आसानी होगी अभी देखेंगे। 5 तारीख को आपने 15 यूनिट और खरीद ली, ये रही 5 तारीख। 15 यूनिट 4 रुपए के भाव से, मतलब 60 रुपए की आपके पास यूनिट और आ गई। इसका मतलब अब आपके पास 25 यूनिट 4 रुपए वाली, 20 यूनिट 3 रुपए वाली और 15 यूनिट 4 रुपए वाली, ये 3 तरह की यूनिट्स आपके पास हो गई, जिनका दाम कितना हो गया? 220 रुपए। गौर से समझिएगा। कुछ बच्चे जो कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं वो इतना डिटेल में नहीं लिखते, वो सीधा क्या लिख देंगे? 60 यूनिट्स कॉस्टिंग 220। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहां पर इसको क्लासिफाई करता हुआ चल रहा हूं। 5 तारीख के बाद 8 तारीख को आपने 8 तारीख को आपने कितनी यूनिट्स इशू करी हैं? 35 यूनिट्स। ये देखिए, ये 35 यूनिट्स जो आपने इशू की, मेरे पास इसमें से कैसे इशू करना है? मेथड क्या है? फीफो।
इसका मतलब 25 यूनिट मैंने 4 रुपए वाली इशू की होंगी। 25 यूनिट 4 रुपए वाली, और 10 यूनिट बाकी बची हुई वो मैंने किस में से दी होंगी? इस 20 रुपए वाली में से। यानी कि रेट क्या लगा दिया गया होगा? 3 रुपए। बोले भाई बात समझ में आती? 8 तारीख को हमने 4 रुपए और 3 रुपए के हिसाब से, यानी कि कुल मिलाकर के अगर हम बात करें, जस्ट ए मिनट, हाँ, इसका मतलब 130 रुपए का हमने टोटल माल इशू किया होगा। ये 130 रुपए का माल जैसे इशू किया, अब गौर से समझिए, ये यूनिट खत्म हो गई। इस 20 में से मेरे पास बची कितनी यूनिट्स? 10 यूनिट बची 3 रुपए वाली, और 15 यूनिट बची 4 रुपए वाली। अब 2 तरह की यूनिट बची मेरे पास, यानी कि कुल मिलाकर के मेरे पास 90 रुपए का माल बचा है। गौर से देखिए, समझ में आ जाता है? मैं समझता हूं। अगर मैं इसको थोड़ा सा और हाईलाइट करना चाहूं तो जरा देखिएगा, 3 तारीख को, 5 तारीख को, ये बिल्कुल अलग अलग ताकि क्लेरिफाई होता चले। 8 तारीख को, 8 तारीख को अब मेरे पास क्या है? 35 यूनिट इशू करने के बाद 90 यूनिट बची हैं। 10 वाली 3 और 15, 10 यूनिट 3 रुपए वाली और 15 यूनिट 4 वाली। 8 तारीख के बाद 12 तारीख को आपने 5 यूनिट फिर से इशू कर दी। 12 तारीख को 5 यूनिट आपने इशू की। ये 5 यूनिट आप किसमें से इशू कर देंगे? क्योंकि मेथड ऑफ फीफो, यानी कि ये तो 10 यूनिट हैं, इनमें से आप इशू कर देंगे। यानी कि भाव क्या लगा देंगे आप? 3 रुपए का, 15 रुपए। मतलब अब आपके पास 5 यूनिट बचेंगी 3 वाली, और 15 यूनिट बचेंगी आपके पास 4 वाली। मींस 75 रुपीज का आपके पास माल बच जाएगा। ये देखिए, 12 तारीख के बाद 14 तारीख को आप कुछ माल और खरीद लाए। 14 तारीख को माल कितना खरीदा आपने? 10 यूनिट। 14 तारीख को आपने 10 यूनिट 5 रुपए के भाव से खरीद लाए, यानी कि 50 रुपए की। इसका मतलब अब आपके गोदाम में 3 तरीके का माल फिर से हो गया। एक हो गया 5 रुपए 5 यूनिट, एक हो गया 15 यूनिट, और एक हो गया 10 यूनिट, जिसके दाम क्या है? 3, 4 और 5। अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 125, 125, 14 यूनिट, ये हमने पार कर दिया। 14 यूनिट के बाद 17 यूनिट आपने इशू की है। कितनी यूनिट इशू कर रही है हमने 17 तारीख को? 10 यूनिट। हमको 10 यूनिट इशू करनी। 10 यूनिट हमें इशू करते समय क्या करना पड़ेगा? 5 यूनिट हमको लेनी पड़ेंगी 3 वाली, और बाकी की बची हुई 5 यूनिट हमको लेनी पड़ेंगी किससे? 15 वाली में से, यानी कि 4 वाली। मींस 15 और 20 यानी कि 35, 35 रुपए का माल आपने एक तरह से इशू कर दिया। जब ये 35 रुपए का माल आप इशू कर देंगे तो अब आपके पास क्या बचेगा? ये 15 यूनिट में से ये 5 यूनिट तो खत्म हो गई। ये 15 में से 5 यानी कि 10 यूनिट बचेंगी 4 वाली, और ये 10 यूनिट बचेंगी आपके पास 5 वाली। यानी कि आपके पास कुल मिलाकर के 90 रुपए का माल बच जाएगा। अब ध्यान, बड़ा अच्छा ध्यान से समझिएगा इस चीज को। 17 तारीख के बाद आपने 22 तारीख को 22 तारीख को आपने दोबारा 5 यूनिट इशू कर दी। कोई बात नहीं, ये आ गई 5 यूनिट।
माल मेरे पास कितना बचा हुआ है? 10 वाला बचा हुआ है, पहले यही आया था, यानी कि 5 इंटू 4 वाला माल हमने इशू कर दिया। 20 रुपए का माल हमने इशू कर दिया, और जैसे ही हमने ये 20 रुपए वाला माल इशू किया, ये 5 यूनिट बची मेरे पास 4 वाली, और 10 यूनिट बच गई मेरे पास 5 वाली, यानी कि कुल मिलाकर के मेरे पास कितने रुपए का माल बच गया? 70 रुपए का। बोलो भाई, बात क्लियर होती है? इसके बाद इसको जरा सा डिलीट कर दिया जाए। डिलीट क्या, नीचे खिसका देते हैं। हाँ जी, वापस आते हैं। 22 तारीख के बाद 27 तारीख आ गई। 27 तारीख को आपने 20 यूनिट फिर से खरीद लाए। 20 यूनिट 3 रुपए के भाव से, यानी कि 60 रुपए हो गए। तो तुरंत आपके गोदाम में 5 यूनिट 4 वाली, 10 यूनिट 5 वाली, और 20 यूनिट 3 वाली, यानी कि कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो 130 रुपए का माल आपके पास फिर से इकट्ठा हो गया। देखिए, आराम से मतलब हिसाब लगाते हुए चल रहे हैं हम लोग। 27 तारीख के बाद 28 तारीख आई, यहां पर आकर के आपको पता चला कि देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ 2 यूनिट्स, 2 यूनिट की शॉर्ट हो गई। शॉर्टेज इज नथिंग, सिंपली हमने इश्यू कर दिया। ये लीजिए, 2 यूनिट हमने इश्यू कर दी, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि कौन सा वाला दाम लगेगा? 4 रुपए वाला, यानी कि 2 यूनिट 4 रुपए वाली, 8 करे। अब मेरे पास कितना माल बच गया? 3 यूनिट 4 वाली, 10 यूनिट 5 रुपए वाली, 20 यूनिट 3 रुपए वाली, अर्थात 122 रुपए का माल हमारे पास बच गया। ये लीजिए, खत्म। इतना सा सवाल होता है, खत्म होगी। तो कुल मिलाकर के क्या क्या बात निकली थी हमारी? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आओ पहले ले जाओ। फर्स्ट इन, पहले अंदर आ गया, वो पहले ही बाहर जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना हो कौन से मेथड से? लीफो से। तो हम कैसे करेंगे, जरा देखेंगे अब इस चीज को। आइए, इसी क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना हो कौन से मेथड से? लीफो। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? फिर से उसी तरह से लाइनें ड्रॉ कर लेंगे। डेट, 2 3 क्वांटिटी, रेट, इसको क्या मुसीबत हो गई भाई? हाँ, यहां पर क्या हो जाएगा? रिसीव्स, हाँ जी, यहां पे क्या हो जाएगा? रिसीव्स, ये क्या हो गया? इशू, और ये क्या हो गया आपका? बैलेंस। फिर से वही, पहली तारीख आई, 25 यूनिट 4 रुपए वाली, यानी कि 100 रुपए की हो गई। बैलेंस कितना बच गया आपके पास? 25 यूनिट 4 वाली, 100,
3 तारीख, जब तक आप रिसीव पे हैं तब तक तो कोई समस्या है ही नहीं। 20 यूनिट 3 के भाव से 60 रुपए की, मतलब अब आपके पास 2 यूनिट्स हो गई 25 यूनिट और 20 यूनिट, ये 4 वाली, ये 3 वाली, यानी कि टोटल आपके पास 160 रुपए का माल हो गया। तीन तारीख के बाद आती है 5 तारीख। 5 तारीख को आपने 15 यूनिट ले ली, 4 वाली, यानी कि 60 रुपए। अब मेरे पास 3 तरह का माल हो गया, 25, 20 और 15। 25 है 4 वाली, 20 है 3 वाला, 15 है 4 वाला, यानी कि अगर हम इनकी कंबाइंड दाम निकाल लें तो ये कितना हो गया 220। ये लीजिए। अब चूंकि क्वेश्चन को हमारी समझ में आ चुका है, इसलिए बड़ी तेजी के साथ आप लोग करते चले जा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम्म 5 तारीख के बाद 8 तारीख आई, 35 यूनिट्स आपको इश्यू करनी है। 8 तारीख मेथड कौन सा है मेरा, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। 3 तरीके का माल है, 25, 20, 15। इनमें से आखिरी माल कौन सा है, 15 तारीख को। माल कितना इश्यू करना है, 35 यूनिट। मतलब मैं ये 35 यूनिट जो इश्यू करूंगा, इनमें से 15 यूनिट तो 4 वाली कर दूंगा और 20 यूनिट 3 वाली कर दूंगा। देखिए 35 यूनिट पूरी हो गई, मतलब 15 यूनिट और 4 वाली, 20 यूनिट 3 वाली। अगर मैं इनका टोटल लगा दूंगा तो कितना हो गया 120, 120 रुपए का माल आपने इश्यू कर दिया। और मेरे पास अब बचा क्या, मेरे पास बची 25 यूनिट 4 वाली, यानी कि 100 रुपए का माल आपके पास बच गया। गौर से देखिए, जब हमने पुराने वाले पे किया था तो हमने क्या किया था, ये 35 यूनिट के लिए हमने पहले 25 यूनिट इसमें से दी थी, 10 यूनिट इसमें से दी थी। अब हम कौन सा मेथड ले रहे हैं, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि 15 यूनिट पहले ये देंगे, बाकी बची हुई यूनिट इसमें से दे देंगे। ये लीजिए 8 तारीख का माल हमारा इशू हो गया। 8 तारीख के बाद 12 तारीख को आपको 5 यूनिट फिर से इशू करनी है। 5 तारीख को अब माल है ही मेरे पास एक 4 वाला, तो यानी कि 20 यूनिट बच गई 4 वाली, यानी कि 80 रुपए का माल बच गया। 12 तारीख के बाद आती है 14 तारीख। 12 तारीख के बाद कौन सी तारीख आई, 14 तारीख। 14 तारीख को आपने 10 यूनिट 5 के भाव से, यानी कि 50 रुपए की खरीदी। अर्थात आपके पास 20 यूनिट 4 वाली और 10 यूनिट 5 रुपए वाली, मतलब कंबाइंड आपके पास 130 रुपए का माल बच गया। ये लीजिए, ये हो गया 14 तारीख। 14 तारीख के बाद 17 तारीख आई। 17 तारीख को आपने क्या किया, 10 यूनिट आपने इश्यू की। ये 10 यूनिट आप कैसे इश्यू करेंगे, ये जो 10 यूनिट आखिरी, इन दो तरह का माल है मेरे पास, एक 20 बल्कि 4 रुपए वाला, एक 5 रुपए वाला। तो मैं क्या करूंगा, लास्ट में माल आया कौन सा, 5 रुपए वाला। 10 यूनिट चाहिए, इत्तेफाक की बात 10 ही 10 यूनिट मौजूद थी, 5 के भाव से 50 रुपए, मतलब मेरे पास माल बचा 20 यूनिट, 4 का 80 रुपए का माल बच गया। चलिए अब आगे चलते हैं। जरा लाइनें खींच दी जाएं। 17 तारीख के बाद क्वेश्चन ने क्या कहा, 22 तारीख को आपने 5 यूनिट फिर से इश्यू कर दी। 17 तारीख के बाद 22 तारीख को 5 यूनिट आपने फिर इश्यू कर दी। माल मेरे पास एक ही है,
4 वाला, यानी कि 4 के भाव से 20 रुपए का माल इशू कर दिया। 20 में से 5 यूनिट चली गई, 15 भाव है 4 का, 60 रुपए का माल आपके पास बच गया। ये लीजिए। 22 तारीख के बाद आपके पास है कौन से, 27 तारीख। 27 तारीख को 20 यूनिट आपने और खरीद ली 3 रुपए के भाव से, यानी कि 60 रुपए का माल आपने खरीदा। अर्थात अब आपके पास 3 तरह का माल हो गया, सॉरी 2 तरह का, 15 यूनिट 4 वाली और 20 यूनिट 3 वाली, यानी कि कुल मिलाकर के 120 रुपए का माल आपके पास आ गया। 27 तारीख के बाद 28 तारीख आई। 28 तारीख को जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इट इज सिंपली ए शॉर्टेज, यानी कि 2 यूनिट आपकी शॉर्ट हो जाती हैं। इन दोनों में से आखिरी माल कौन सा आया था, 3 रुपए वाला। तो 3 रुपए के भाव से 6 रुपए का माल शॉर्ट हो गया। अर्थात आपके पास 15 यूनिट 4 वाली और 18 यूनिट 3 वाली, तो कुल मिलाकर के 114 रुपए का माल आपके पास बच गया। याद कीजिए, जब हम लोगों ने क्वेश्चन किया था अभी, कौन से मेथड से हम लोगों ने किया था अभी, फीफो मेथड से। ये देखिए, फीफो मेथड में हमारे पास माल की कीमत कितनी बची थी, 122 रुपए। जबकि जब हम बात करते हैं लीफो मेथड की, तो यहां पर माल की कीमत कितनी आ गई थी, 114 रुपए। तो याद रखिएगा, मेथड चेंज होते ही माल की कीमत भी बदल जाती है। इज इट क्लियर? चलिए, तो आज हम लोगों ने सीखा इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लीफो और फीफो मेथड को। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सेशन के ऊपर।